आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी मैरिज को 1 साल नहीं हुआ है तो क्या वो डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है, कौन कौन सी एक्सेप्शनल ग्राउंड है जिनके आधार पर 1 साल के पहले भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। कोर्ट क्या देखती है अगर आप 1 साल के पहले डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं, किस आधार पर आपकी डिवोर्स की पिटीशन फाइल एक्सेप्ट होती है और किस आधार पर रिजेक्ट होती है। पहली बात तो ये कि हमारा भारतीय कानून शादी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए शादी के 1 साल तक डिवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ ऐसी सीरियस ग्राउंड्स होती हैं जिनके आधार पर 1 साल के पहले भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 14 कहता है कि चाहे मैरिज लव हो चाहे अरेंज हो, किसी भी मैरिज में एक दूसरे को समझने में 1 साल का समय लगता है। अगर 1 साल का समय व्यतीत नहीं हुआ है तो डिवोर्स की पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की जाती। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके आधार पर अब कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि 1 साल के पहले भी कुछ केसेस में डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। आइए जानते हैं कौन कौन से एक्सेप्शनल ग्राउंड है जिनके आधार पर 1 साल के पहले भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। किसी शादी में कोई धोखा हुआ है, जैसे कि पत्नी पहले से प्रेग्नेंट थी और हस्बैंड इस बारे में ना जानता हो, इस कंडीशन में डिवोर्स की पिटीशन 1 साल से पहले फाइल की जा सकती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें हस्बैंड को इम्पोर्टेंसी होती है, जिसके आधार पर डिवोर्स की पिटीशन एक्सेप्ट होती है। कुछ सीरियस कंडीशंस हैं जिनके आधार पर, जैसे कि मानसिक शारीरिक हिंसा जो प्रूफ होती है, जिसमें मेडिकल प्रूफ और सारी चीजें हों, जैसे एफआईआर वगैरह की गई हो, तो उस आधार पर भी 1 साल के पहले डिवोर्स की पिटीशन एक्सेप्ट की जा सकती है। शादी में फ्रॉड, मानसिक शारीरिक हिंसा, सीरियस क्रूअल्टी, हस्बैंड इम्पोर्टेंसी, वाइफ वैश्यावृत्ति में हो या वाइफ शादी के पहले से प्रेग्नेंट हो और हस्बैंड इस बात को ना जानता हो, इन सारी ही कंडीशन में डिवोर्स की पिटीशन 1 साल के पहले भी फाइल की जा सकती है। कोर्ट सोचता है कि दोनों को 1 साल का समय एक दूसरे को समझने में, सोचने के लिए, एक दूसरे के साथ निभाने के लिए चाहिए होता है, इसलिए 1 साल तक स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया था कि डिवोर्स की पिटीशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आने लगी जिनके आधार पर देखा गया और कानून में ये बदलाव किया गया कि 1 साल के पहले कुछ केसेस में डिवोर्स एक्सेप्ट किया जा सकता है। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों ही मैरिजेस में सेम रूल्स होते हैं, सेम सेक्शन अप्लाई होते हैं, इसलिए दोनों ही कंडीशन में सीवियर गिल्टी या फिर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें आत्महत्या करने का डर या एक दूसरे की जान जाने का खतरा होता है, तो इस कंडीशन में डिवोर्स की पिटीशन 1 साल के पहले एक्सेप्ट होती है। आइए जानते हैं कोर्ट क्या देखती है। कोर्ट देखती है एफआईआर हुई है या नहीं, कोई मेडिकल रिकॉर्ड सामने आता है, कोई प्रूफ ऐसा मिलता है जिसके आधार पर सारी कंडीशन शो होती हैं, जिससे पता चले कि हाँ कि रियल में 1 साल के पहले भी डिवोर्स की पिटीशन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। दोनों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी है, इसलिए इन केसेस में डिवोर्स की पिटीशन को 1 साल पहले एक्सेप्ट किया जाएगा। मैं एडवोकेट अलका लाहौरी। अगर फैमिली कोर्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई इशू या कोई बात आप जानना चाहते हैं, कोई क्वेरी आपकी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं।